नहीं है, अरे कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है। तो हम अपनी महफिलों में बैठते थे, किसी हमें पता करना होता था हमारा कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, तो हम करने लगते थे अली 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 अली। जिसका चेहरा अली का जिक्र करने से खिल जाता था, समझ जाते थे हलाली है। और जिसका चेहरा अली के जिक्र से मुरझा जाते थे, समझ जाते थे इसका कसूर नहीं, इसकी माँ का कसूर है। सुभान अल्लाह, बहुत इसका कसूर नहीं है, इसकी माँ का कसूर है। और सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली तुझसे वही मोहब्बत करेगा। कौन करेगा? आका। आका अली, अली क्या है आप बताइए। हमें किसी मौलवी से नहीं जानना, हमें किसी हाजी से नहीं जानना, आका आप बताए अली क्या है। आका कहते हैं अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा। वाह सुभान अल्लाह। अली तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? जो मोमिन मोमिन होगा। अब आइए, आप कहते हैं लोग लड़ाने की बात करते हैं, कहते हैं अबू बकर एक तरफ है, अली एक तरफ है। अब पूछते हैं ए अबू बकर आप बताएं अली क्या है, ए अबू बकर आप बताएं अली का रुतबा क्या है, ए अबू बकर आप बताएं अली की अजमत क्या है, ए अबू बकर आप बताएं। आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप खलीफा अव्वल हैं। हमारा इत्तिफाक है कि आप अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक है, लेकिन अली क्या है आपसे पूछना चाहते हैं। यही सवाल जो मैं पूछता हूँ ये सैयदा आयशा ने पूछा था, ए अली, अली क्या है। ए बाबा जान, सब लोग आपके पास बैठते हैं, सब आपको देखते हैं, आप अली को देखते हैं, आखिर वजह क्या है। लोगों की नजरें आपकी तरफ होती हैं, आपकी नजरें अली की तरफ होती हैं। कहने लगे ए आयशा तुम्हें सुना नहीं, नबी ने फरमाया अन्नज़रु इला वजही अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। वो तो सहाबी थे, वो तो ताबई थे, जिसने अली का चेहरा देखा इबादत हो गई। आका हम तो गुलाम हैं, हम क्या करें, इबादत कैसे होगी। नबी ने फरमाया उन्होंने चेहरा देख के इबादत करी, तुम जिक्र अली कर लो इबादत हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। जिक्र अली इबादतुन, जिक्र अली इबादतुन, अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। अली कौन है? अली कौन है? आओ अबू बकर से पूछे। सुभान अली अल्लाह। कौन है? उमर से पूछे। हजरत उमर के, आज हजरत उमर पर लोग एलिगेशन लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माज़अल्लाह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किवाड़ गेट पे धक्का मारा था। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ पहुंचाई थी। लोग ऐसा कहते हैं। और कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप जो है अली से दुश्मनी रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे। अब मैंने पूछा था अबू बकर आप बताओ, तो अबू बकर ने कहा था चेहरा देखना अली का इबादत। उमर आप बताओ अली क्या है, तो कहा मैं वही मानता हूँ जो मेरे रसूल ने कहा था। क्या कहा था, क्या कहा था? गदीर ख़ुम है, हुज़ूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, कह रहे हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह अल्लाह। जब अली की विलायत का ऐलान हो रहा था, मुस्तफा अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे, तो सबसे पहले अगर अली को अपना मौला माना था तो वो खत्ताब के बेटे उमर ने माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कहते हैं अली कौन है। अब सुनो अली कौन है। विलादत मौला अली बयान करने लगा हूँ। वो कौन है अली? तो सुनो, तुम पैदा होते हो कोई मकान में पैदा होता है, तुम पैदा होते हो कोई अस्पताल में पैदा होता है, कोई पैदा होता है
तो मकान में पैदा होता है, कोई पैदा होता है तो दाई में यहाँ पैदा होता है। लेकिन ए अली तुम बताओ तुम पैदा कैसे हुए वाह, हो? सुभान ए, तुम बताओ तुम पैदा कैसे हुए हो? आइए आपकी वालिदा की बारगाह में अरीजा करते हैं। ए फातिमा बिनते असद, ए अली की अम्मी, ए अबू तालिब की ज़ौहरिया, ए हुजूर की चच्ची, आपको तो वो है जिसके बारे में हुजूर ने सिर्फ चच्ची न कहा, आपको अपनी अम्मी कहा है, वाह, सुभान आपको अल्लाह। अपनी अम्मी कहा है। अल्लाह अल्लाह, आप बताएं अली की पैदाइश आपसे अच्छी कोई नहीं जानता है। आप बताएं अली कैसे पैदा हुए हैं। और ये रिवायत बड़ी मजबूत इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रिवायत की है। इमाम हाकिम के अलावा कोई हाकिम आया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अल मुस्तदरक में हवाला पेश करने लगा हूँ। अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम कहते हैं कि जब हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं खाना काबा के पास थी, खाना काबा का तवाफ कर रही थी, बाहर आ गई, तकलीफ होने लगी। वो तकलीफ कैसी थी? पैदाइश की तकलीफ थी। वो तकलीफ कैसी थी? दर्द ज़ेह था। अल्लाह अल्लाह, आने लगी, कहने चाहती थी, मैं चाहती थी किसी चीज की आड़ ले लूं, मैं चाहती थी किसी चीज की सपोर्ट ले लूं ताकि बच्चे की पैदाइश कर सकूं। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई, सिर्फ आवाज ना आई, खाना काबा की दीवार फट गई। वाह, बहुत खाना काबा की दीवार फट गई। फट कहा फातिमा अंदर आजा, इधर अंदर गई, खाना काबा की दीवार जुड़ गई। लोग कहते हैं अली समझ में ना आते, मैंने कहा अली को समझने की भूल मत करना, अली को समझने की भूल मत करना। काबा में गए थे, काबे की दीवार फट गई। अरे अली कहीं तेरे दिमाग में ले जाने की कोशिश मत करना, दिमाग फट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिमाग अली दिमाग में नहीं दिल में आते हैं। सुभान अल्लाह। अली दिल में आते हैं। आए, पैदाइश हो गई, कहाँ हुई? जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, और जर्रा जर्रा अदब हो गए पुकारा या। सुभान अल्लाह। पैदा हो गए काबे में। कहाँ? काबा किसका है? काबा को किसने बनाया? पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम ने बनाया, फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। इतनी बातें याद होनी चाहिए। है? किसने बनाया पहले काबा? फरिश्तों ने बनाया, उसके बाद आदम ने बनाया, उसके बाद किसने बनाया? इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, उससे पहले भी और अंबिया इकराम ने भी बनाया, उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी बनाया। जब बनाया, जबकि खाना काबा के अंदर क्या आ गया था? इतना पैसा नहीं था कि पूरा बना सकें। वही पैसा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया जो हलाल कमाइयों का था। सुभान अल्लाह। हलाल कमाइयों का था। इतनी उसकी घेराबंदी हो सकी, जितनी हुई इतनी कर दी। हतीम काबा है ना, ये उसी वक्त से बाहर है, ये काबा का हिस्सा है। हतीम काबा जो हाजी कहे ना, आपने देखा हतीम जो है, हतीम वो काबे का हिस्सा है। ये उसके बाद फिर अंदर ले लिया गया था। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये काबे पे चढ़ाई की थी तो फिर क्या किया? फिर उसे बाहर कर दिया। फिर उसको लेना चाहा हज़रत जुबैर ने, तो उस वक्त मना कर दिया गया कि आप अंदर करोगे, कोई बाहर करे, और ये काबे से खेल कर चले। अली पैदा हुए काबे में, आंखें न खोली, तो है क्या नहीं खोली? आंखें नहीं खोली। आज हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, आंखें खोल देता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो ऐसी खुलती हैं कि जबान भी खुलती है, लब भी हिलते हैं, सब मुस्कुराते हैं। अली इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने अच्छे क्यों ना हो,
अल्लाह ने अली को हुजूर के नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अली इतने अच्छे, आके काबे में न खोली 3 दिन तक, 1 दिन न खोली, 2 दिन न खोली, 3 दिन न खोली। अब बताओ, जिस बच्चा इतना अच्छा हो, हसीन हो, खूबसूरत, हर कोई देखने वाला आ रहा था, अली ने आंखें न खोली। अली ने आंखें न खोली। हुजूर गए, चाची मुबारक, सुभान अल्लाह। चाची, और घुट्टी नहीं पी। 3 दिन तक अली ने घुट्टी न पी। बच्चा पैदा होता है, एकदम माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन अली कुछ नहीं पी रहा है। न गुट्टी पी, न दूध पिया, न किसी को देखा। आए हुजूर, आमीना का लाल आया, चाचा चाची मुबारक हो, मैंने सुना है अल्लाह ने आपको चांद जैसा भाई अता फरमाया। अरे जिसे हुजूर ने भाई कहा वो अली, जिसको हुजूर ने भाई कहा वो अली। सिर्फ भाई नहीं कहा, ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा भाई, तू यहाँ कहा अली अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा। अली तो मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद जैसा भाई आया है, अली आया है। चाचा चाची दे तो दो। कहने लगे मोहम्मद आया तो है, लेकिन औरतें कह रही है नाबीना है। औरतें कह रही है माज़अल्लाह देखता नहीं है। कहा देव तो सही, जरा देव तो सही। उन्हें क्या पता था उस वक्त तक हज़रत फातिमा बिन्ते असद को कि जिस गोद में देने वाली हूँ ना, जिन हाथों में देने वाली हूँ, ये तो वही हाथ हैं कि जब ये पालने में थे ना, हाथों का इशारा जिधर करते थे चांद उधर आ जाता था, चांद उधर जाता था। अन करीब एक ऐसा भी जमाना आएगा, सूरज को पलटा लेंगे, चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, पेड़ को बुला लेंगे, जिसे चाहे बुलाएंगे, जिसे चाहे अपना बनाएंगे। ये हुजूर की बंदा परवरी है। ए प्यारो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था चाची गोद में तो दो। अल्लाह अल्लाह, जैसे हुजूर ने हाथ बढ़ाए रहमत वाले, जैसे हाथ बढ़ाए। अरे वो हाथ जिसको आला हजरत कहते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, आका की गोद में अली है, वो अली जिसने खाना काबा में आंखें न खोली थी, वो अली जिसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आंखें न खोली थी, वो अली जिसने अबू तालिब की गोद में आंखें न खोली थी, वो अली जिसने फातिमा बिन्ते असद की गोद में आंखें न खोली थी, वो अली जिसने रिश्तेदारों की गोद में आंखें न खोली थी, वो अली जिसने अपने अपने पड़ोसियों की गोद में आंखें न खोली थी। 1 दिन न खोली, 2 दिन न खोली, 3 दिन न खोली, जैसे हुजूर की गोद में आए आंखें खोल दी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें खोल दी। क्यों खोलते, क्यों न खोलते? किसी ने पूछा होगा, अले बरेली के इमाम ने जवाब, तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें। कहे देखने की सारी बहार आंखों में, देखने की है सारी बहार आंखों में। अल्लाह अल्लाह, अली ने आंखें खोली। अब सुनो, जब तुम्हारे यहाँ पर बेटा पैदा होता है तो क्या करते हो? किसी बुजुर्ग से तहनीक कराते हो, किसी बुजुर्ग से शहद क्या तो उसका चटवा कर या खजूर उसको चबवा कर अपने बेटे के मुंह में रखते हो। ए अली 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 अली, तेरे मुकद्दर पर नाज करूं, तेरे मुकद्दर पर नाज करूं। तुझे घुट्टी पिलाने वाला कोई और नहीं, कायनात का दूल्हा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात का दूल्हा है, जिसे घुट्टी कायनात का दूल्हा पिला दे, उसी के बारे में तो नबी फरमाए, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये कौन सी बात थी? अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, इनको भी कह सकते थे हुजूर मेरे शहर का दरवाज़ा अबू बकर है, मेरे शहर का दरवाज़ा उमर है, मेरे शहर का दरवाज़ा उस्मान है, मेरे शहर का दरवाज़ा साद इब्ने अबी वक़ास है। मेरे इश्क ने जवाब दिया, कैसे कहते ये घुट्टी का, ये घुट्टी का असर था। अरे जिसको नबी घुट्टी पिला दे वो
वो वलियों का इमाम बन जाता है। वाह सुभान अल्लाह। आंखें खोली अली ने, क्यों ना खोली खाना काबा में? नबी की गोद में क्यों खोली? नबी की गोद में क्यों खोली? खाना काबा में भी तो खोल सकते थे। वो तो खुदा का घर है। एक रकत पढ़ो तो कितना सवाब? 1,00,000 का सवाब। वो तो ऐसा है, फरिश्तों ने बनाया, आदम ने बनाया, इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, उसमें खोलते। अरे दादा की गोद में खोल देते, माँ की गोद में खोल देते। कहा सुनो, वो आंखें न खोली, क्यों न खोली? वो काबा था, काबा। तो मैं कहूँगा जहाँ आंखें न खोली वो काबा था, काबा। और जहाँ आंखें खोली वो काबे का काबा था। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, क्यों ना खोली? दूसरी वजह सुनो, दूसरी वजह सुनो। काबे में बुत थे, काबे में बुत थे। कोई कह सकता था अली तो काबे में पैदा हुए थे, आंखें खोली तो सामने बुत थे, बुत। अली क्यों खोलते हो? अली बोले ना ना, मैं अली हूँ। अली आला से आया है। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, अली। इसलिए आंखें बुतों के आगे नहीं, मैं उन आंखों, मैं उस चेहरे के सामने अपनी आंखें खोलूंगा जिन आंखों ने अल्लाह को देखा होगा। सुभान अल्लाह। जिन आंखों ने अल्लाह को। अब सुनो, इसलिए अली के आगे, मौलाए कायनात के नाम के आगे अली करम अल्लाह कहते ना, अली करम अल्लाह वजुल करीम। सब रजी अल्लाह, अबू बकर रजी अल्लाह, उमर रजी अल्लाह, उस्मान रजी अल्लाह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह, हजरत जुबैर रजी अल्लाह, हजरत अब्बास रजी अल्लाह, हजरत जुबैर रजी अल्लाह। अरे यही वजह है, सब रजी अल्लाह है, अली करम अल्लाह है। वाह सुभान अल्लाह। बहुत अली, अली करम अल्लाह है। अली वो है, हुजूर ने फरमाया, ए अली, ए अली तू मेरे लिए ऐसा ही है। अली, ए अली तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मूसा के लिए हारून। सुभान अल्लाह। जैसे मूसा के लिए हारून भाई था ना, ए अली तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसे हारून मूसा के लिए था। लेकिन कहा ला नबी अबाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अली प्यारो, अली से मोहब्बत करने वालों, अली की मोहब्बत से मिलेगा क्या? आज यहाँ पे तुम बैठे हो, आशिकों का मजमा है। ये मत देखो मजमा कम है, तुम्हारा ये मजमा अली वाला है। और अली की हिस्ट्री रही है, अली वालों की हिस्ट्री रही है। मजमा कम होता था, चाहे मजमा करबला में हो, चाहे मजमा मदीना मस्जिद में हो। वाह सुभान अल्लाह। है? करबला में भी जीते थे। अलग बात है, अलग बात है। लोगों ने अली को जाना ही नहीं, लोगों ने अली को समझा ही नहीं। अब अली क्या है बता दूं, और बता दूं? सुनना चाहते हो अली क्या है? अब सुनो, अब सुनो। वो अली जिसको सुलाए अपने बिस्तर पर नबी। सुभान अल्लाह। कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा पीर हो, उसका कितना ही चहीता खलीफा हो। तवज्जो है? कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही चहीता उसका खलीफा हो, लेकिन उसकी मसनद पर बैठता नहीं, उसके होती है।
भेजता है, दूर खड़ा होता पीर साहब के बहुत दूर। वो अलग बात है, चाहे पीर हो चाहे पेर हो, खड़ा दूर होगा। पीरों के भी बड़े मामले। क्या बात, कलमा सुना, हक वारिश अल्लाह वारिश, हक वारिश अल्लाह वारिश। ऐसे कर दिया तो ऐसे, ऐसे को ऐसे, हक वारिश अल्लाह वारिश। बोले साहब नमाज पढ़ते, हाँ पढ़ लेते हैं, कब पढ़ लेते, देखा जाते हैं, पढ़ लेते हैं। भाई सना सुना दो, हमारी जो नमाज होती है ना वो गुफ्तगाना होती है। तुझे सना याद नहीं, तुझे सुभानक अल्लाहुम्मा याद नहीं, तुझे अलहम्दु याद नहीं, तुझे कलमा याद नहीं। हक वारिश अल्लाह वारिश, हक वारिश पढ़ लेते हैं, जाते हैं पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ता? बोले गुफ्तगू करते हैं। फिर गुफ्तगू करता तू ये और मुंह मसूर की नमाज जो होती है, गरीब नवाज फरमाते हैं नमाज कायम करो। नमाज जो होता है ना, बंदे और मोमिन, बंदे और अल्लाह के दरमियान एक राज होता है, जिस राज को सिर्फ बंदा और अल्लाह के दरमियान बंदा अपने अल्लाह से क्या करता है, उस राज को उजागर करता है, उस राज की बात को बताता है। अल्लाह अपने करम से उस राज वाली बात को पूरा कर देता है। ये गुफ्तगू कौन सी कर रहा है जब इसे नमाज याद नहीं? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात, नमाज पढ़ते हो ना आप, ये मेरे नबी की और अल्लाह की गुफ्तगू है। बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी की और अल्लाह की मेराज में गुफ्तगू है। मेराज में अल्लाह और रसूल की जो गुफ्तगू हुई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो गुफ्तगू हुई मेराज में, उसको नमाज में शामिल कर दिया। अली वो है प्यारो, जिसको है प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ हजरत आ गए, समझ लो प्रोग्राम खत्म होने वाला। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी ने अली को बिस्तर पर लिटा दिया और हजरत अबू तालिब ने अली के बिस्तर पर नबी को लिटाया, नबी के बिस्तर पर अली को लिटाया। वाह। और ये कब लिटाया? ये शैबा अबी तालिब ने लिटाया। क्यों लिटाया? अबू तालिब जो हुजूर से मोहब्बत करते थे, उन्हें ये गवारा नहीं था मेरे भतीजे मोहम्मद को तकलीफ पहुंचे, अली को पहुंच जाए। ये गवारा कर सकते थे। जाफर तैयार को लिटाते थे, मुस्तफा को अलग अलग वक्तों में उठाते थे, लिटाते थे, फिर उसके बाद अपने बच्चों को लिटाते थे। लेकिन वो अबू तालिब ने किया था। अली की विलायत का ऐलान हुआ, मसनद हिजरत की रात मुस्तफा करीम ने अली को अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान। अली लेते हैं, कौन लेता है? अली लेते हैं, अली लेते हैं। लोग समझ रहे हैं नबी लेते हैं, लोग समझ रहे हैं नबी लेते हैं। अब एक बात और बता दूं आपको, कोई किसी की बिल्कुल मुशाबे हो, अक्सर आप देखते हैं जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, वो एक से लगते हैं ना। कभी कभी इंसान क्या धोखा खाया था कि ये भाई था या वो भाई था। एक भाई इधर का काम कर गया, पिट गया दूसरा, ऐसा हो जाता नहीं, पता नहीं चलता। तो अली और नबी में मुशाबहत तो देखो, अली और नबी में मुशाबहत तो देखो। अरे लेटे अली हैं
काफिर समझ रहे हैं लेटे नबी हैं। वाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। मुशाबात देखो ऐसी, जानशीनी हो तो ऐसी। अली से पूछा गया, अली वो तो बिस्तर बड़ा खतरनाक था, काफिर थे, 40 थे, सर किसी के हाथ में तलवार थी, क्या हुआ, कैसे सोए, कैसे नींद आई? कहा जैसी नींद मुझे उस रात आई जिंदगी में कभी ना आई। सुभान अल्लाह। जैसी नींद मुझे उस रात आई कभी नहीं। किसी ने पूछा अली नींद आ गई? बोले हाँ आ गई। तो कैसे आ गई? उधर तो तलवारें थी, तलवारों के साए में कोई सोता? अगर कोई कहते भैया चोर आ रहा है पूरा मोहल्ला सता, हाँ? बोले नींद उड़ गई सिर्फ चोर के नाम से। अरे हो जब फायर तो पूरा पहाड़ बड़ा उड़ जा। तो नारे पे नारे, ताकि सोने वाले जागते रही हो, चोरों की रखवाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। ये शेर मैंने पढ़ दिया शमशाबाद में। शमशाबाद आगरा से आगे 40 किलोमीटर आगे गया था। प्रोग्राम बहुत बड़ा था, वहाँ सगीर साहब भी थे। अब मैंने ये शेर आला हज़रत का पढ़ दिया। उस गांव में हो रही थी चोरी, चोरी चल रही थी, चोरी। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, होने वाले जागते रही हो, चोरों की रखवाली है। मैंने ये शेर पढ़ दिया। इस शेर की बरकत से वो समझे कि जाग गए और चोर भाग गए। और इधर जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो कहा चोरी हो रही थी, चोर भाग गए। मैंने सोच लिया, मैंने कि ये उसी टाइम भागे होंगे जब ये शेर पढ़ा जा रहा है। तो सुने, अली से पूछा गया तो अली तुम्हें बिस्तर पे नींद कैसे आई? वो बिस्तर मौत था, कभी भी मौत आ सकती थी, काफिर हमला कर सकते थे। वो तो किसी ने चादर उठाकर देख ली और कहा ये नबी नहीं अली है, मोहम्मद नहीं अबू तालिब का बेटा अली है। नींद कैसे आई? कहा जैसी नींद उस रात आई जिंदगी में मयस्सर न हुई। आखिर फलसफा क्या था? कहा था जब मेरे नबी हिजरत को गए थे, कहा अली सो जाना, ये अमानतें हैं, काफिर को लौटा देना। मैं समझ गया था, मेरे नबी ने फरमाया था उसके बाद वापस मदीने आ जाना। मैं समझ गया था, नबी ने कहा उठना, अमानतें बांटना, उसके बाद जो है मदीना आना। मैं समझ गया अली को मौत किसी भी रात आ सकती है, लेकिन इस रात नबी ने जमानत ले ली, इस रात मौत आई नहीं। वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। वो अली, मेरे नबी ने फरमाया है अली तुझसे सिर्फ मोहब्बत वही करेगा जिसके दिल में ईमान होगा। और फरमाया है अली तेरी मिसाल भी ईसा की तरह है। तेरी मिसाल भी हजरत ईसा की तरह के हुजूर। क्यों? कि कुछ लोग तो तेरी मोहब्बत में इतने भूल जाएंगे, इतनी मोहब्बत तेरी सर पे चढ़ के बोलेगी कि वो दूसरों की गुस्ताखी करेगा। जैसे कि ईसाइयों ने कुछ ने हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलाम से बूज़ की और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। कुछ ने इतनी मोहब्बत करी कि उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। कि अली तेरी भी मिसाल ईसा की तरह कुछ लोग मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि उन्हें और कोई सहाबा उन्हें नजर नहीं आएगा। कुछ लोग तुझसे इतनी नफरत करेंगे और तुझसे वो खारिजी हो जाएंगे, कोई राफजी हो जाएगा। लेकिन सुन ले, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी उसके दिल में सहाबा की भी इज्जत होगी, वही तो अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अबू बकर अली को लड़ा है, बताओ। बोला अबू बकर अली इतनी मोहब्बती मुस्कुराए। क्या कहा? क्यों मुस्कुराए? लिबा तबस्सम या अबा बकर, क्यों मुस्कुराए? तो सुनो, कहा मुस्तफ़ा ने मुझे एक चीज बताई है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा मुझे भी बता दो। कहा ये बताया है कि पुलसिरात का टिकट अली। सुभान अल्लाह।
फुलसिरात का टिकट अली बांटेगा अली। अब अली हजरत अली मुस्कुराने लगे। अली अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? लिमा तबस्सम आया अली, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? Why are you smiling now? अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? अली ने कहा आपसे ये कहा ना हुजूर ने, आपसे ये कहा ना हुजूर ने कि फुलसिरात का टिकट अली बांटेगा। मुझसे भी कुछ कहा। कहा क्या कहा? ये कहा कि अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। मतलउल कमरैन की हदीस कोट कर रहा हूँ। आला हजरत कहते हैं जन्नत और दोज़ख का टिकट भी अली बांटेगा। सुभान अल्लाह। कोई कहने लगे बुग़्ज़े अली में मैं तो नजारिया जन्नत में। अली के हाथ अगर से मुझे टिकट लेना पड़े तो मैं नजारिया जन्नत में, तो उससे कह दो जहन्नम में तो जागा, या तो बंदा जन्नत में जागा या जहन्नम में जागा, दो ही जगह है। तो कहा सुन, जन्नत में जाएगा जब भी टिकट अली से लेगा, जहन्नम में जाएगा उसका टिकट भी अली से लेगा। ये तो शान है अली की, अल्लाह ने शान अली की इतनी बुलंदो वाला कर दी है। ए अली, कोई तुझसे मुनाफिक बच नहीं सकता। मुनाफिक भी तेरा मोहताज होगा और आशिक भी तेरा मोहताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब सुनो, एक हदीस आपने बहुत सुनी कि अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, बहुत सुनी होगी। मैं इल्म का शहर हूँ, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज। अली इज डोर, बहुत सुनी होगी आपने कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, सुना बहुत सुनी होगी। और एक दूसरी हदीस आज मैं सुनाता हूँ, वो उलमा ने तो पढ़ी है माशाल्लाह, सुनी, लेकिन अवाम तक न पहुंची। अना दारुल हिकमा वालियुल बाबू, मैं विलायत का घर हूँ, सुभान अल्लाह। अली उसका दरवाजा। दो हदीस है, मैं दोनों की तदवीर करता हूँ। एक में फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। और सुनो, शहर में हर कोई घुस आता है, चोर उचक्के भी आ जाते हैं शहर में। हम साहब कोई भी आ जाता है, चोर उचक्के भी आ जाते हैं, लेकिन घर में हर कोई नहीं आता। घर में वही आता है जिसे आप बुलाते हैं, और घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी खयानतदारी पर आपको शक ना हो, जो शरीफ भी हो, जो बेहतरीन अखलाक का धनी भी हो। हर कोई उसे अपने घर बुलाता है। कोई भी लुच्चे लपंगे को घर बुलाना, चाहे खुद लुच्चा हो, वो भी लुच्चे को घर में एंट्री नहीं करवाता, बोले बाहर रहे। अब सुनो, शहर में कोई भी आ जाता है, कई कई दरवाजे, एक दरवाजा हुआ इधर से कूदा उधर से कूदा आ गया। तो सुनो, जब हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो शहर में कोई दाखिल हो गया, कोई अशरफ अली थानवी बन गया, कोई हकीम उल-उम्मत बन गया, कोई मुफस्सिर बन गया, कोई मुहद्दिस बन गया। लेकिन जब फरमाया अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबूहा, मैं विलायत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो सुनो, घर में शरीफों को बुलाया जाता है, घर में उसी को बुलाया जाता है जिसे आप चाहते हैं। इल्म में इल्म आम रखा, शहर को आम रखा, विलायत को खास रखा। इसलिए आपको दूसरे मजहबों में अशरफ अली, कोई हकीम उल उम्मत, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई तकबीर करने वाला तो मिलेगा, लेकिन गौसे आज़म सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेगा। गरीब नवाज अहले सुन्नत में मिलेगा, शाह बरकतुल्लाह सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेगा, आला हजरत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और विलायत उसी को दी जाएगी, घर में उसी को घुसाया जाएगा जिसे अली चाहिए, जिसे मुल्ला को भी, मुल्ला जी को भी अली के पास से गुजरना, चाहे मुल्ला चाहे कोई, और वली को भी, वलीउल्लाह को भी अली के दर से सदका लेना पड़ेगा। इसलिए जिसे विलायत मिली, जिसे शराफत मिली, जिसे जहानत मिली, जिसे लताफत मिली, जिसे करामत मिली, जो कुछ मिला वो अली के दर से। सुभान अल्लाह। खुद तो खाते नहीं, दूसरों को खिला देते। खुद तो खाते नहीं, दूसरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या खाना चाहिए मुझे, वो खा लो। इमाम हसन मुस्तफा ने खिलाया, बड़ा अच्छा खिलाया, खूब खिलाया। खाने के बाद उठाने लगे। बोले उठा क्यों रहे हो, खा लो, जितना खाना है खा लो। बोले हम अपने लिए नहीं उठा रहे। किसके लिए उठा रहे हो? कि हम भूखे थे, हमने पूछा था खाने के लिए, तो एक साहब ने तो पीछे हमने देखा कि एक आदमी जो है, एक बूढ़ा ना रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा है, मुश्किल में लेके जा रहा है। मतलब कौन है वो तो बेटा है ना वो। बोले तुम्हें जानते हो वो कौन है? बोले नहीं जानते हो। कि सुनो, जिसने भेजा है ना वही तो मेरा बाबा अली है। सुभान अल्लाह। जिसने भेजा है वही तो मेरा बाबा अली है। मेहमानों को खाना खिला दिया, खुद नहीं खाया, खुद इक्तिफा रोटी को बासी रोटी पर किया, ऐसी सूखी रोटी जिसको भिगोया उसे खाया। वो तो ये समझ रहा था कोई फकीर है, उसे क्या पता कि सल्तनत इनके कदमों के नीचे पड़ी रहती है। मौला अली वो हैं जिनको समझने के लिए आला ईमान, आला ज़र्फ की जरूरत है। और मौला अली की वो शान है जिसकी शान खुद नबी ने बयान फरमाई। फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। सुभान। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। एक रिवायत बड़ी अहम पढ़ने लगा हूं। हजरत आदम ने जब तौबा की थी ना, तो हुजूर, एक रिवायत में आया है कि हुजूर के नाम का वसीला तो दिया ही था, अली के नाम का वसीला। सुभान अल्लाह। अब इससे दूसरा माना ना समझा जाए कि कहीं ऐसा तो ना हुआ कि नबी से अली अफजल हो। इससे ये कई माना निकल नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत चीजों का वास्ता अल्लाह की बारगाह में दिया था, जो अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाले थे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह ने जो तौबा के कलिमात थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हलक के नीचे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बड़ी अहम बात करने लगा हूं। एक तरफ सहाबा की गुस्ताखी हो रही है और दूसरी तरफ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुणगान हो रहा है। सबसे ज्यादा जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं हजरत अली को। दूसरी बात भी बड़ी मैं कर रहा हूँ, कुछ प्रवोक करने के लिए। हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, हमें यही काफी है। लेकिन एक बात और सुन लें, जो सिर्फ ये कहते हैं कि सहाबी सब हैं, सब सहाबी हैं। असहाबी का नुजुम भी अय्यिही मुक्तदी तुम इhtदी। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानी ने जिस एक की भी इक्तिदा कर लो, वे हिदायत पालो।
इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत अमीर माविया हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बराबर, हरगिज़ नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बहुत मर्तबे वाले हैं, और जब हजरत अली मर्तबे वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हजरत अमीर माविया इज्जत वाले नहीं। हमसे सब अच्छे हैं, हमसे सब बड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अहले बैत की मोहब्बत में, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत अहले बैत की हो ही नहीं सकती गुस्ताख सहाबा। सुन्नियों, अपने किस्मत पर नाज किया करो कि अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए अहले बैत को भेजा और तुम्हारी हिदायत के लिए सहाबा को भी भेजा। सुभान दोनों हमारी आंखें हैं, दोनों हमारी आंखें हैं। अहले बैत भी हमारी आंखों के नूर है, सहाबा भी हमारी आंखों के नूर। कौन सी आंख को फोड़ोगे बताओ? किस आंख को फोड़ोगे? एक आंख को फोड़ोगे तो कामयाब हो जाओ, टप्पे मारोगे टप्पे। कहाँ है बाथरूम, कहाँ है गुसलखाना, कहाँ है मस्जिद का गेट? इधर से किसी ने मारा तो देख पता ही नहीं चला, अंधेरा था। इसलिए गुमराह बन जाओगे, गुमराह अगर सहाबियों के गुस्ताख अहले बैत के गुस्ताख बनोगे, खारजी बन जाओगे। इसलिए सहाबा के गुस्ताख बनोगे तो राग़ी बन जाओगे। और एक बात और बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, हजरत मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो ये मोहब्बत है, ये तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी। तुम्हारे मुकद्दर में अली की मोहब्बत आई है, अहले बैत अतार की मोहब्बत आई है, सहाबा इकराम की मोहब्बत आई है। किसी के मुकद्दर में इनकी गुस्ताखियां आई हैं। अगर कोई कह देना कि वो सही है तो कह दे हाँ ठीक है, हमें अली की मोहब्बत मुबारक, तुझे अली की बुग़्ज़ मुबारक। अब बताओ, अब कोई इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए कि अली की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है, हजरत इमाम हुसैन की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है, और कह रहा है यजीद रज़ी अल्लाह है। ऐसे भी होगा यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, अब उनसे कह दो, अगर उनसे ये भी बात कह दो ना यजीद हक पर था, बोले हाँ वो तो मुत्तबे सुन्नत था, ये कहते सुनने में किताबें पढ़ी। उनसे अगर उनसे ये कह दो ना ठीक है, अगर यजीद हक पे था तो एक दुआ कर दो। बोले क्या? अगर यजीद हक पे था तो ये दुआ मांग ले कि क़यामत के दिन अल्लाह तेरा साथ यजीद के साथ करे। तो दुआ मांगता नहीं है, दुआ नहीं मांगेगा। ये इस बात की दलील है कि यजीद हक पे नहीं था, अली का बेटा हुसैन हक पर था। तो हम हमेशा दुआ मांगते हैं, मौला हमारा हमें अहले बैत अतार का पड़ोस नसीब कर। ये दुआ हम करते हैं। इसलिए सुन्नियों, अहले बैत की मोहब्बत करो, हजरत अली की मोहब्बत करो। हजरत अली वो हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया था, सहाबियों ये देखो जो मैंने अली के हाथ में झंडा दिया ना, खैबर के दिन जो दिया था, ये बताओ कैसा लग रहा है? तो हुजूर बड़ा अच्छा लगा। क्या राय है तुम्हारी के ये झंडा मैं क़यामत के दिन अली के हाथ में दे दूं? अली के हाथ में ये झंडा दे दूं, क्या राय, कैसा लगेगा? साहबा ने कहा हुजूर बड़ा अच्छा लगेगा। अब जा रहे हैं अली, अली कहाँ जा रहा है? खैबर में जा रहा है, खैबर के किले को फतेह करने के लिए जा रहा है। जैसे ही देखा जो खैबर के किले पर खड़ा था एक जो वहाँ का सिपाही था, वो कहने लगा आज खैबर फतेह हो जाएगा। उसके सिपाहियों ने कहा मैंने पढ़ा है तौरात के अंदर, मैंने पढ़ा है तौरात के अंदर कि उस दिन खैबर फतेह हो जाएगा उसके हाथ में, जिसके हाथ में नबी ने झंडा दिया होगा और उसके चेहरे से, उसकी पेशानी से तौहीद और रिसालत का नूर फूट रहा होगा।
जिक्र सिर्फ सबसे ज्यादा आपको बता दूं बड़ी अहम बात, सबसे ज्यादा अगर हदीस किसी की शान में रिवायत है ना मौलाए कायनात, 5000 हदीस मुबारक हजरत मौलाए कायनात की शान में। कितनी? 5000। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं 300 से ज्यादा आयतें कुरान करीम में अली की शान में। और कहा जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए, जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो उसके रहबर हजरत अली को जानो। ये बातें आप तक नहीं पहुंचती हैं, ये बातें आप तक नहीं पहुंचती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सुना दिया, ये वाकया में हो जाता मामला। अली यकीन जानो ईमान का जुज है, जुज। बगैर अली के ईमान मुकम्मल नहीं है। बगैर अहले बैत की मोहब्बत के ईमान कामिल नहीं है। जभी तो बेदम वारसी ने कहा था बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और इसी शेर की वजह से मैं बेदम वारसी साहब की कब्र पे गया। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा वाकई में बेदम साहब तुम तो बेदम ही थे। जब ये शेर पढ़ा ना तुमने बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह। तुम में भी दम आ गया, तुम में भी दम आ गया। जमाना नहीं जानता था ये शेर की वजह से, हुजूर की अहले बैत की मदह सराय की वजह से आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती। लिहाजा जो हजरत अहले बैत की मोहब्बत जिंदगी गुजारता है वो खुद ब खुद चमक जाता है। उसे चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका मामला अहले बैत से जुड़ जाता है। जहां से नूर की किरण फूटती है, ऐसे फूटती है, ऐसे फूटती है। जब अहले बैत की मोहब्बत में इमाम अहमद रजा ने लिखा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, तो अहले बैत की मोहब्बत की किरण ऐसे फूटी कि आज कायनात में आला हजरत बनकर चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, इश्क करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह फिर कभी और गुफ्तगू करूँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला